हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सेम की उन्नत खेती। सेम एक ऐसी सब्जी है जो कि कम लागत पर बहुत ही अच्छी आमदनी देने वाली वेजिटेबल में से एक है। तो हमारे किसान भाई किस प्रकार सेम की खेती करना चाहिए, सेम की कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, कौन सी बीमारी आती हैं उनकी रोकथाम के लिए बेस्ट दवाई, बेस्ट खाद और एक एकड़ में कितना उत्पादन निकलता है, लागत, लाभ, मुनाफा, नेट प्रॉफिट, लाइफ साइकिल के साथ साथ संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में दोस्तों समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेम की उन्नत खेती टाइमिंग की बात करें, वैसे तो आप 12 महीने सेम की प्लांटेशन, सेम की बुआई कर सकते हैं, लेकिन जुलाई से अगस्त का जो समय रहता है, खासकर यदि हम बरसात की बात करें तो जुलाई और अगस्त महीने पर आप बुआई कर सकते हैं। और दूसरा पीरियड्स रहता है दोस्तों जनवरी फरवरी महीने का, और अक्टूबर महीने पर भी आप प्लांटेशन कर सकते हैं। यदि सर्दियों में आप निकालना चाहते हैं तो सितंबर अक्टूबर में लगा सकते हैं। गर्मियों के लिए जनवरी फरवरी मार्च महीने पर आप सेम की बुआई कर सकते हैं, और बरसात के लिए आप जून जुलाई अगस्त महीने पर भी किसान भाई बुआई करते हैं सेम की। यदि दोस्तों हम खेत की तैयारी की बात करें तो खेत की तैयारी आप व्यवस्थित तरीके से करें। वैसे तो यह एक ऐसी फसल है, खेत के चारों साइड भी आप लगा सकते हैं जहां पर फेंसिंग होती है, लेकिन यदि आप खेत पर लगा रहे हैं तो व्यवस्थित तरीके से खेत की तैयारी करें। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। 1 से 2 बार कल्टीवेटर चलवा करके मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी करें, और उसके बाद रोटावेटर से मिट्टी को ठीक तरीके से तैयारी करके जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, तो उस समय जो आपको खाद देनी है 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद, 50 किलोग्राम एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट और 20 किलोग्राम डीएपी खाद का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। कुछ इलाकों पर बुआई के बाद एक समस्या आती है, वो है व्हाइट ग्रब और दीमक की। यदि आपकी मिट्टी पर छोटी छोटी लकड़ियाँ पड़ी रहती हैं या फिर डंठल रहते हैं तो दीमक का जो प्रकोप है वो और भी ज़्यादा बढ़ता है। या फिर कुछ जैसे पीली मिट्टी है तो ज़्यादा दीमक की समस्या रहती है। यदि दीमक की समस्या है तो दानेदार कीटनाशक जैसे रीजेंट है, कार्बोफ्यूरान है, बर्टाको है, इन्हें दानेदार कीटनाशक 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं जब आप बुआई कर रहे हैं। 1 एकड़ में 4 किलोग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यदि दोस्तों हम बात करें डिस्टेंस की, तो कितनी दूरी पर आपको बुआई करनी चाहिए, तो आपको पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 5.5 फीट के आसपास रखनी चाहिए। सेम का अच्छा उत्पादन निकालने के लिए आप मंडप विधि पर ही सेम की खेती करें, यानी बम्बू विधि से। जैसे आप इस प्रकार बम्बू देख रहे हैं, आप मंडप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसी प्रकार जैसे हम करेले की खेती करते हैं, गिलकी की खेती करते हैं, या फिर सब्जियों को बम्बू विधि से खेती करते हैं, तो उसी प्रकार दोस्तों आप सेम की खेती करें जाता है। और एक गड्ढे पर जब प्लांटेशन कर रहे हैं तो 1 से 2 बीजों की बुआई आपको करनी चाहिए। मंडप तैयार करने के लिए आपको 1500 से 2000 बांस के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि मजबूत हों और 8 फीट ऊंचाई वाले रहने चाहिए। 2 फीट, 1.5 से 2 फीट मिट्टी के अंदर आपको गड़ाना पड़ेगा, मजबूती देनी पड़ेगी, पैड वायर की आवश्यकता पड़ेगी, प्लास्टिक की रस्सी, धागा की आवश्यकता पड़ेगी, और मंडप की जो ओवरऑल स्ट्रक्चर की जो ऊंचाई है 6 फीट के आसपास रखनी चाहिए। सिंचाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हल्की भूमि पर 2 से 3 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें, ड्रिप एरीगेशन से, टपक सिंचाई से। और यदि आप फ्लैट एरीगेशन से खेती कर रहे हैं तो 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। हल्की भूमि पर थोड़ा जल्दी सिंचाई और भारी भूमि पर थोड़ा सा गैप बनाकर सिंचाई आपको करनी चाहिए। यदि आपकी हल्की भूमि है तो जो खाद देने का तरीका है कि एकदम से आप खाद का प्रयोग ना करें। यदि आप 1 बोरी 1 बैग यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम 4-5 टुकड़ों में तोड़कर, यानी अलग अलग भाग बनाकर खाद का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। क्योंकि हल्की भूमि पर सिंचाई करने के बाद लीचिंग आउट की जो समस्या है, क्योंकि खरपतवार की रोकथाम, बीट कंट्रोल, मार्केट में तो काफ़ी खरपतवार नाशक उपलब्ध हैं, लेकिन जहाँ तक संभव हो सके तो निराई गुड़ाई ही करें। कम से कम 30-30 दिनों के अंतराल पर आपको निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। जितनी साफ़ सफाई आप रखेंगे उतना ही आपको अच्छा फ़ायदा होगा। क्योंकि देखा है कि यदि ज़्यादा ही कीटों का प्रकोप रहता है तो वाइट फ्लाई हो गई, थ्रिप्स माइट्स का प्रकोप ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए ओवरऑल जितनी ज़्यादा आप साफ़ सफाई रखेंगे उत्पादन क्षमता भी अच्छी मिलेगी और आपको फ़ायदा भी काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि वाइट फ्लाई का प्रकोप ज़्यादा रहता है। यदि ज़्यादा खरपतवार का प्रकोप है, खरपतवार का ज़्यादा जमाव है, तो फिर पैदावार भी घटती है, पीलापन की शिकायत देखने के लिए मिलती है। तो इसीलिए साफ़ सफाई थोड़ा अच्छी रखिए। यदि खेती कर रहे हैं तो व्यवस्थित तरीके से ही खेती करें, तभी आपको काफ़ी अच्छी आमदनी होगी। स्प्रे शेड्यूल, देखिए सेम एक ऐसी फसल है, यदि हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों पर एफिड्स की बस समस्या आती है, गर्मी पर भी वही मोइला माहू और कुछ रस चूसक कीटों की समस्या आती है। लेकिन यदि हम ओवरऑल बात करें, यदि आप गर्मियों के दिनों पर खेती कर रहे हैं, बरसात के दिनों पर खेती कर रहे हैं, तो यह समस्या आ सकती हैं। जैसे पीला मोज़ेक वायरस, यह बड़ी समस्या है और आती भी है। सफ़ेद मक्खी है, एफिड जैसिड्स। एफिड्स तो किसानों को पता ही है कि
ये जो मोइला माहू के नाम से जिसे जाना जाता है, वो हमारी सेम की फसल पर कितनी बड़ी समस्या है। फल मक्खी आती है, फली छेदक है, जो झुलसा है, लीफ ब्लाइट आता है, लीफ स्पॉट है, बिल्ट है, डाउन मिल्ड्यू और पाउडर मिल्ड्यू रस्ट जैसी समस्या आती है। अब यह समस्या यदि हम सर्दियों में खेती कर रहे हैं तो कुछ ही गिनी चुनी समस्याएं आती हैं, लेकिन यदि आप ऑफ सीजन खेती कर रहे हैं या फिर आप की फसल पर यह समस्या आ सकती है या फिर आ गई, तो उसके लिए हम ओवरऑल जो आपको स्प्रे शेड्यूल बताएंगे वो सभी की सभी फसलों पर बहुत अच्छा काम करेगा और न केवल यह कीटों को, फंगस को कंट्रोल करेगा, बल्कि दोस्तों बढ़वार में, चाल में, फ्लावरिंग की संख्या बढ़ाने में, पैदावार बढ़ाने में, फली का कलर गहरा ग्रीन निकालने में काफ़ी मदद करता है। तो जो फर्स्ट स्प्रे है 25 से 30 दिन के आसपास की हमारी फसल होती है, तो थायोफेनेट मिथाइल जो 70% WP फंगिसाइड आती है, इसको आपको लेना है 40 ग्राम। रोको के नाम से भी आपको यह साल्ट मिल जाता है, बायोस्टेट कंपनी की रोको फंगिसाइड 40 ग्राम। और इसके साथ आपको सिजेंटा कंपनी की एकतारा या फिर किसी भी कंपनी की थाइमोथोक्सोम कीटनाशक को लेना है दोस्तों 10 ग्राम। 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे आपको करना चाहिए। ये है फर्स्ट स्प्रे। सेकंड स्प्रे जब हमारी सेम की फसल 40 से 60 दिन के आसपास की होती है, तो इस समय आपको एक मकड़ी नाशक लेना है, एवासिन। एवासिन का डोज है 15 लीटर पानी में 15 ml। बायर कंपनी की सोलेमोन इंसेक्टिसाइड, इसमें इमिडाक्लोप्रिड और बीटासाइक्लोथ्रिन का कॉम्बिनेशन है, इसका डोज है 15 ml। और इसके साथ आपको मिक्स करना है डुपॉन्ट कंपनी की करजट, जो 8M आती है ना करजट, डुपॉन्ट की करजट को दोस्तों आपको लेना है 60 ग्राम। 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए। वहीं थर्ड स्प्रे, तीसरा जो स्प्रे है जब 80 से 90-95 दिन के आसपास की हमारी सेम की फसल होती है, तो हमको एक टॉनिक लेना है टाटा की बहार। टाटा की बहार आपको 25 से 30 ml लेना है और इसके साथ एक कीटनाशक सिजेंटा कंपनी की प्रोक्लेम या फिर एमामेक्टिन वेंजॉइट आपको लेना है 10 ग्राम। और इसके साथ आपको एक फंगिसाइड लेना है, जैसे डुपॉन्ट कंपनी की कोसाइड के नाम से आती है ना, कोसाइड का डोज है 25 ग्राम। इनको 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। तो इस प्रकार स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए है, तमाम प्रकार की रोग बीमारियों को कंट्रोल करके बढ़वार में, चाल में काफ़ी मदद करेगी।